गोवंश में लंपी जैसी गंभीर बीमारी के विषय पर बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, अप्रैल माह में गुजरात की तरफ से जो लंपी डिजीज नाम की एक बीमारी, संक्रमण बीमारी जो राजस्थान की गौ माता के अंदर आई, और कोरोना में भी गुजरात में सबसे ज़्यादा कोरोना का प्रकोप गुजरात में रहा। उनके आंकड़े सही नहीं पाए गए, सही नहीं दर्शाए गए। और गौ माता में गुजरात में 4 महीने पहले ये बीमारी आई, लेकिन उनके आंकड़े सही नहीं दर्शाने की वजह से राजस्थान में बीमारी ने प्रवेश किया। और राजस्थान की सरकार ने इस बीमारी को, इस प्रबंधन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि राजस्थान सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने पहले से भी पशुओं के लिए निःशुल्क दवाई को व्यवस्था की है पूरे देश के अंदर। वो राजस्थान राज्य सामान्य अशोक गहलोत जी ने की थी, जिसलिए गौ माता के इसमें लंपी बीमारी में व्यवस्था अच्छी व्यवस्था रही। संक्रमण है क्योंकि दूसरी लेयर के अंदर बारिश का मौसम होने से कई मच्छर जैसे इसको दस दिए, फोगी के लिए, मच्छरों के लिए हमने 5-5 लाख अलग से व्यवस्था की, जिसमें हमारे साथियों ने पैसे दिए, जिस तरह से अभी मैं कहना चाहूँगा। और धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि धन के लिए कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन मेरी इसमें, क्योंकि अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था में गौ माता एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, इसलिए मेरी मांग रहेगी कि इस लंपी बीमारी के लिए एक राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, जिससे इस गौ माता के लिए टीके की व्यवस्था की अनुमति हो। और दूसरी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि गौशाला के लिए 9 महीने के अनुदान राजस्थान की सरकार दे रही है। 11,000 करोड़ रुपए आज तक का भुगतान किया जा चुका है, जिसे पूरे देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है 9 महीने अनुदान गौशालों के लिए राजस्थान सरकार दे रही है। गौ माता की हमने इस जो लंपी आने के बाद में पूरे प्रदेश में, पूरे हमारे अपने क्षेत्र में हमने दौरे किए, सब जगह गौशालाओं के दौरे किए, उनमें व्यवस्था की, भामाशाह से व्यवस्था कराई, MLA लेड से हमने पैसे दिए। और जो MP लेड की भी बात की जा रही थी, अनुमति नहीं, मुख्यमंत्री जी ने MLA लेड की अनुमति दी, और MP लेड की अनुमति नहीं होने के बावजूद भी मुझे इस बात को कहने में बड़ा दुख है, बड़ी विडंबना है कि सांसदों ने एक लेटर पैड जारी करके, अनुमति दे करके सोशल मीडिया पर घुमाया, देश को पहले गौ माता के नाम से पूरे देश की जनता को गुमराह किया, और इसके आर्थिक जो अनुमति MP लेड के पैसे लेटर जारी करके सोशल मीडिया में घुमाने का, देश के गौ भक्तों को इन्होंने गुमराह करने का दूसरा प्रयास इन्होंने और किया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमने पहले भी दिया है दवाई के लिए, और इसके लिए अगर माननीय मंत्री जी विराजे, मंत्री जी राजस्थान सरकार अनुमति देगी तो मैं मेरे क्षेत्र में एम्बुलेंस देने की विधायक को से मैं देना चाहूँगा, ताकि सरकार अनुमति देवे। इसीलिए दूसरी मैं कहना चाहूँगा, इसके अलावा जो एक बात गाय से हट करके भी मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने देश के अंदर चीता विलुप्त होने के नाम से दक्षिण अफ्रीका से, नामीबिया देश से जो 8 चीते लाए गए, मध्य प्रदेश के कूनी नेशनल पार्क में छोड़े गए, उसके लिए उनकी भूख मिटाने के लिए, चीतों की भूख मिटाने के लिए हरिण की व्यवस्था करनी जा रही है, हरिण की व्यवस्था की जा रही है। जो हरिण का विषय, हरिण जो हमारे विष्णु समाज का धार्मिक जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो जो हरिण की भूख मिटाने की, चीतों की भूख मिटाने की हरिण की व्यवस्था की जा रही भारत सरकार, उस आदेश को अपस्त करें। प्लीज सभापति महोदय, श्री अमीर सिंह भायल, सभापति महोदय, लंपी